बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी प्रसाद का निशाना, कहा पिता के विचारों से मुक्त नहीं होना चाहते तेजस्वी को योग करने की जरूरत। 3 जुलाई को होगा रांची में रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन, नामांतरण को लेकर कांग्रेस ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा अपना चेहरा चमकाने के लिए जनता को परेशान कर रही बीजेपी। सरायकेला में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पर योग कार्यक्रम आयोजित, प्रोजेक्टर से दिखाया गया पीएम मोदी का कार्यक्रम, योग के विभिन्न आयामों को दी जानकारी। देवघर एम्स में अब 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी लाभ ले सकेंगे लोग, 30 बेड में इमरजेंसी सेवा की हुई शुरुआत, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। पलामू पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो, प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत, कहा पलामू में धीरे धीरे मजबूत हो रहा हमारा संगठन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता के विचारों से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, उन्हें योग की जरूरत है, योग की उन्हें विकार से मुक्त करा सकता है। तेजस्वी यादव जी उनके पिताजी के विकारों से मुक्त नहीं होना, राजद कल्चर और ये जंगल राज के यूनिवर्सिटी में जन्म लेने वाले पढ़ने वाले विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। उनको योगा की जरूरत है, योगा ही विकार से मुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री जैसे महामानव के प्रति इस तरह का विचार और इस तरह के शब्दों का प्रयोग वही लोग कर सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन 3 जुलाई को होना है और इससे पूर्व नामांतरण को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से कई नाम दिए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा चमकाने के लिए जनता को परेशान कर रही है। एक तो पहले इतना देर से उद्घाटन करने का समय दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर नामांकन को लेकर अभी कई अटकलें समान रूप से लाने के काम कर रही है। फ्लाईओवर का नाम झारखंड के कई ऐसे आंदोलनकारी के नाम से भी रखा जा सकता है जिनकी बदौलत आज झारखंड की पहचान बनी है। देखिए, भाजपा झारखंड राज्य अलग होने के बाद भाजपा ने यह सरकार बनाई, बहुमत के आधार पर भाजपा की सरकार बनी थी और भाजपा ने लगातार हमें लगता 17-18 साल इस झारखंड राज्य में राज किया, सरकार चलाई। उस वक्त आपने फ्लाईओवर के देखेंगे क्या स्थिति थी। उस समय भी सड़कें रोड जाम हो रही थे और जिस तरह से यहाँ पर सड़कों में लोगों को जाम से निजात बनाने के लिए एलिवेटर्स और आपका ये फ्लाईओवर बनाने की बात थी, उस समय तो नहीं हुआ। आप देखेंगे विगत पिछले चुनाव आपका 2019 के बाद यहां फ्लाईओवर का बनने लगे। जिस तरह आप देखेंगे कि जो फ्लाईओवर हमारा कार्तिक बाबा के नाम से हुआ, जो फ्लाईओवर बना, आप देखेंगे उससे पहले आपका ये सीरम टोली चौक से जो कांडा टोली का फ्लाईओवर बना, उसी दरमियान देखेंगे ये आपका जो आज रातू रोड फ्लाईओवर की बात है। तो हमारा कहने का मतलब आप ये राजनीति क्यों, अगर फ्लाईओवर बन गया है तो उसको उद्घाटन कीजिए ना, राजनीति करने की क्या जरूरत है। और जहां तक कि झारखंड की बात है तो झारखंड राज्य में जो झारखंड राज्य में बनाने के में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, यहाँ के लोगों का, और जिस तरह से राज्य बनाने के लिए लोग संघर्ष किया, अगर उनके नाम से भी होता तो उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो आपके जो विभूति लोग रहे, जो शहीदों लोग हैं, अगर उनके नाम से भी होता तो लोगों को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग अपनी अपनी मांग करते, लेकिन मेरा अपना मानना है कि झारखंड में झारखंड के जो झारखंड राज्य बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, या तो झारखंड में जो झारखंड के हमारे जो विभूति लोग हैं, जो शहीद है, जो देश की आजादी में लड़ाई लड़े, वैसे लोग बहुत से लोग हैं, उनके नाम से भी बने तो लोगों को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आंदोलनकारियों का नाम क्या आंदोलनकारी हैं जो झारखंड के निवासी हैं, झारखंड के लोग हैं, उनके नाम से हो तो उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, प्रधानमंत्री जी सिर्फ जो है वादा करना जानते हैं, काम नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह अभी वो जो है चाह रहे हैं कि बिहार में भी बार बार आ रहे हैं और यहां आकर के सिर्फ जुमला देने का काम करेंगे। उनका जो है, उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि हम जो है हर घर में जो है हर लोगों को हम 15 लाख रुपये देंगे और हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। लेकिन आप देखिए कहीं कुछ नहीं है। वो लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर अभी जुमला देंगे और जुमला दे करके
चले जाएंगे। हमारे नेता कह चुके हैं कि आज जो है 20 तारीख को जुमला की बारिश करेंगे बिहार में, और वही जुमला को बारिश करके फिर रिटर्न चले जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं देखे हैं। आज महंगाई किस तरह से है, आज बेरोजगारी किस तरह से है। आपके आज जो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने रेल का देखे थे कि किस तरह से मुनाफा करके आगे लेकर गए थे। खराब मौसम के कारण जिला मुख्यालय सरायकेला के सामुदायिक भवन योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत समेत जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए संदेश का लाइव टेलीकास्ट किया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ मंगला चरण बंधन से प्रारंभ किए गए। इसके बाद भारत सरकार की ओर से दिए गए गाइडलाइनों के अनुरूप लगभग 1.5 घंटे तक योग के विभिन्न मुद्राओं के बारे में जानकारी दी गई। विदित हो कि इसी ध्येय के साथ सरकार ने आयुष मंत्रालय की भी शुरुआत की थी, और योग जो है ये हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। हम लोग आज से लगभग 3,000 साढ़े 3,000 साल पहले से एविडेंस मिलते रहे हैं कि योग एक तरीके से देखें तो मोक्ष प्राप्त करने का एक तरीका भी रहा है। कई स्कूल ऑफ फिलॉसफी इस चीज में बिलीव करती है कि योग से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग योग करें, और इनफैक्ट योग ही क्यों, इनफैक्ट आयुष में जितनी भी चीजें आती हैं सब। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खगड़िया जिले में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद नगर रमेश कोच के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यालयों के प्राचार्य हिमांशु नारायण ने सभी छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें योग दिवस के महत्व को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि योग हमें निरोग रखता है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और विवेकानंद सेंट्रल स्कूल में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया गया। योगाभ्यास का शुभारंभ और समापन मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर समाप्ति पॉल ने कहा कि योग हर आयु के वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने में मदद करता है। इससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। बता दें कि यहाँ पर सहायक प्राध्यापक सुनील कुमार सोनी के दिशा निर्देशन में योगाभ्यास कराया गया। का आयोजन तो एक अच्छा बात है। ये एक दिन नहीं, हर दिन होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो समाज का नींव है वो बच्चा है। बच्चा अगर मजबूत हो, सशक्त होगा और ज्ञान से, मन से, शरीर से वो सशक्त होगा, तो ही अच्छा समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए योग एक दिन नहीं है, हर दिन ये डेली रूटीन में लाना चाहिए और डेली प्रैक्टिस का विषय है, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोडरमा के शिव वाटिका में एक भव्य योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों, छात्रों ने मिलकर योगाभ्यास किया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई। कार्यक्रम की शुरुआत योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम के प्रदर्शनों के साथ की। जिला उपायुक्त ने योग महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास के एक साधन है। सभी को अपने जीवन में योग को शामिल करना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि सभी लोग योग को अपने जीवन में अमल करें। हर व्यक्ति अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने सारे परिवार को लेके चले। हमारे जिला में बहुत सारे योग गुरु हैं, योग शिक्षक हैं। आप लोग बढ़ चढ़ के योगा में भाग लें और अपने परिवार, अपने समाज को स्वस्थ रखें, और इससे ही हमारे स्वस्थ नेशन का भी बिल्डिंग होगा। पतरातू एसएसबीएम धर्मल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक रोशनलाल चौधरी, विद्यालय के अध्यक्ष मनोज साहू, सचिव सूरज प्रसाद और प्राचार्य सुरेंद्र कुमार पाठक की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जहां वक्ताओं ने कहा कि योग भारत में प्राचीन काल से ही दैनिक जीवन का हिस्सा रहा है। वर्तमान समय में इसे वैश्विक पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिलाई गई है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायकों ने कहा कि योग वैक्सीन की तरह से हमारे शरीर में काम करता है। सुन लिया।
गुमला जिले के सिसई प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर योग गुरु गजराज महतो ने बीएन महाविद्यालय सिसई, आश्रम बालिका विद्यालय कुम्हार मोड़ सिसई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पड़रानी में योग करने की शपथ दिलाई गई और लोगों से अपने जीवन में योग का अभिन्न हिस्सा बनाने की बात कही। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रतिदिन सब परिवार आधा घंटा योग, आसन और प्राणायाम अवश्य करें। पृथ्वी एक श्वास सभी के लिए हम प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रे करने से नहीं होगा, हमको सबको इसको मोड में डालना होगा। आप करेंगे, आपके साथ परिवार के बच्चे, बूढ़े, दादा दादी, नाना नानी सभी करेंगे। फिर समाज करेगा, फिर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर से, राज्य स्तर से लेकर देश हमारा पूरा खड़ा होगा योग में। और फिर पूरा भारतवर्ष निरोगी होगा, स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा और विश्व गुरु होगा। तो झारखंड का एकमात्र एम्स देवघर के देवीपुर में संचालित हो रहा है। फिलहाल यहां सिर्फ ओपीडी सेवा का लाभ ही लोग ले पाते हैं, लेकिन लोग अब यहां पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा का भी लाभ ले सकेंगे, जिसका उद्घाटन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया। 30 बेड के इमरजेंसी सेवा में गंभीर मरीजों को अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों की सुविधा मिलेगी। 30 बेड में से 20 बेडों में वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी और साथ ही कहा कि आने वाले समय में यहां और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जो है आज ये पूरा हुआ और डायरेक्टर साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नए डिप्टी डायरेक्टर आए हैं, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब ने विशेष तौर पर जब से ये एम्स बना है तो डॉक्टर सौरभ वारसी ने दिन रात जो है देवघर एम्स को अपने बच्चे की तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी जब भी बातचीत होती है, मीटिंग होती है, तो मैं आपको बताऊं कि इतने पैशनेट कि उस कारण से जितने भी नए एम्स आए, खासकर माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनकी एक सोच थी कि सभी राज्य में एक एम्स आना है, उसमें जो देवघर को एम्स मिले, तो देवघर एम्स सारे एम्स से आज जो है बहुत आगे है और उसमें निश्चित तौर पर यहाँ डायरेक्टर साहब का योगदान है, डायरेक्टर साहब के साथ में टीम का योगदान है। लेकिन आज जो ये इमरजेंसी सेवा शुरू हुई, इस इमरजेंसी सेवा से एम्स जो है वो अब 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुल गई। ये एक बड़ा सवाल है, नहीं तो पहले ओपीडी में मरीज जाते थे और ओपीडी से ही जो है उनकी भर्ती होती है। अब जिनको 24 घंटे में कोई समस्या है तो वो आ जाएगा। अभी 2-3 प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट होगा। जो सबसे बड़ा है ब्लड बैंक का, ट्रॉमा का कोई मरीज आएगा तो वो ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक का भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। दूसरा एक एटॉमिक एनर्जी से सिर्फ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, वो जो कार्डिक प्रॉब्लम आता है उसमें जो इमीडिएटली स्टेंट लगाना होता है, उसके लिए भी जो एटॉमिक एनर्जी से परमिशन चाहिए वो परमिशन नहीं आया। और तीसरा जो न्यूरो का है, न्यूरो के डॉक्टर अभी आए हैं, उनके इक्विपमेंट खरीद हो रहे हैं। तो केवल यही 3 मुख्य विषय जो है वो रह गया है। देखिए, जैसे आपातकालीन सेवाएं इस इलाके में बहुत जरूरी हैं कि कोई भी यदि किसी को आकस्मिक सेवाएं चाहिए, उसकी आवश्यकता बहुत होती है। तो ये माननीय सांसद जी का बहुत दिनों से हमको ये आदेश था कि इसको जल्दी शुरू करें। कुछ दिक्कतें थी, उनको पूर्ण करके आज सर ने उसका उद्घाटन किया है। जैसे सर ने बताया कि हम हर तरीके के मरीज लेने में सक्षम हैं। हमारे यहाँ सब चीज़ों के डॉक्टर हैं, जो आम बीमारियां हैं, जिसकी आम इमरजेंसी होती है। हमारा ब्लड बैंक, हमने एक इंस्पेक्शन हो चुका है, हमारी पहली प्राथमिकता है। पूरी उम्मीद है 2 या 3 महीने में हमारा ब्लड बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा। और वो ब्लड बैंक हमारे लिए इसलिए उपयोगी है कि वो कंपोनेंट्स पे चलेगा, क्योंकि इस इलाके में कंपोनेंट्स नहीं तो एक बोतल खून हम 6 लोगों को उससे मदद कर सकते हैं। तो उस तरीके का ब्लड बैंक शुरू करेंगे। उसकी वजह से जो ट्रॉमा के मरीज हैं, जिनको रक्त की जरूरत ज्यादा होती है, कोई मरीज ऐसे होते हैं, उनको लेने में अभी हम लोग शायद इसमें मदद नहीं कर पाए। पलामू पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। पलामू के मोदी नगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ता उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। वहीं सभा को संबोधित करने के दौरान जयराम महतो ने कहा कि उनका संगठन पलामू में भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में इसे और मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा, आत्मीय संबंध स्थापित जैसा लगा। यहाँ के लोगों ने जो प्यार दुलार दिया है, जब रात्रि से ही हम लोग आए हैं और भींग भींग कर बारिश में भी जो दुलार कोयलांचल के
इस बेटे को वहां से चल कर आने के बाद जो पलामू की इस पावन धरती में मिला, ये इससे उसको लेकर काफी अभिभूत हैं और निसंदेह आने वाले दिनों में पलामू की सरजमी में हम लोग अच्छा करेंगे। हमारा संघर्ष पलामू में एक नया इतिहास लिखेगा। फोर्थ ग्रेड की जो बहाली हुई है उसमें जो है सो अंक विशेष पे बोला जा रहा है, जबकि उसमें क्या बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम लोग परीक्षा देकर के पास करेंगे। उसमें जी उस पर निसंदेह अवगत हो चुके हैं और हम एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर विभाग के पदाधिकारियों से इनकी मुलाकात करवाएंगे और जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों पर निराकरण पे बात करेंगे। भाषा पर क्या कहेंगे? भाषा मैंने शुरू में ही कहा है कि झारखंड बहुभाषी राज्य है। इस राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जनजातीय भाषाएं, सदानी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि जिलावार भाषाविदों का एक भाषा पर पकड़ रखने वाले अनुभवी लोगों का एक टीम तैयार करें और जिलावार प्रखंडवार जाकर वे एक भाषा को निचोड़ के तौर पर सामने लाए कि किस प्रमंडल के किस जिले में किस प्रखंड में कौन सी भाषा यहाँ के स्थानीय लोग जो वर्षों पुराने और सिर्फ वो झारखंडी वो बोलते हैं अपने बोलचाल में। और बेरमो के चंद्रपुरा प्रखंड कृषक उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से चंद्रपुरा के विकास सिनेमा हॉल में प्रथम वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला सहकारिता पदाधिकारी श्वेता गुडिया, कृषि पदाधिकारी अनिल सिंह, बीटीओ ईश्वर दयाल महतो, अंचल अधिकारी नरेश महतो सहित क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। आम सभा में एफपीओ प्रखंड कृषक उत्पादकता सहकारी समिति लिमिटेड का वार्षिक लेखा जोखा रखा गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में समिति ने क्या काम किया है उसकी विस्तृत जानकारी दी। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कृषि उत्पादकता के बढ़ावा पर जोर दिया और किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फसल को उपजाने की सलाह दी। आज हम लोगों ने चंद्रपुरा प्रथम वार्षिक आयोजन किए। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले एक वर्ष में जो भी हमारी व्यावसायिक गतिविधियाँ हुई, जो फंड रिलीज हुए हैं आए हैं, उनको कहां किया गया, सारे ब्यौरा सदस्यों को दिया गया और सदस्यों को ये बताया गया कि हमारा अगला जो साल होगा उसका व्यावसायिक हमारा जो सोच है होगा वो क्या होगा। सभी सदस्यों ने बहुत गंभीरता से किया है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने एफपीओ पर जो प्रकाश डाला इससे हमारे किसानों के प्रति एक उत्साह पैदा हुआ। जमशेदपुर भवन निर्माण विभाग में निविदा का पेपर नहीं दिए जाने से संवेदक आक्रोशित हो गए हैं। संवेदकों का कहना है कि पदाधिकारियों की मिलीभगत से कुछ चहेते संवेदकों को पेपर दिया गया है, जिसकी शिकायत हम लोग उपायुक्त और मुख्यमंत्री से करेंगे। यहाँ पे टेंडर निकला हुआ था भवन विभाग से और हम आए तो यहाँ पे अभी तक पेपर हमको बीओ को नहीं मिल रहा है, कल ड्रॉपिंग है। हम एक्जीक्यूटिव साहब से पूछे कि क्या दिक्कत है कि अभी तक हमको पेपर नहीं दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि पहले से काम हो चुका है। पहले इसके बाद भी 4-5 बार टेंडर हुआ, हम लोग आए टेंडर डालने के लिए तो यहाँ पे पेपर नहीं मिला। फिर बोला कि नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा। 10 बेरा 20 बेरा हम आए हैं और यहाँ पे हर समय यही होता है। कुछ चुनिंदा ठेकेदार को एक्जीक्यूटिव साहब अपना मनपसंद पैसा लेकर के यहाँ पे टेंडर बांटने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आज हम लोग का टेंडर बिक्री का डेट था और 10:30 बजे हम एप्लीकेशन दिए थे, तो अभी बोला जा रहा है कि शाम में 4 बजे कि आप पेपर वापस ले लीजिए, काम किया हुआ है। लेकिन कहीं भी काम नहीं किया हुआ है। 20% 10% केवल काम हल्का छिटपुट करके उसको जबरदस्ती कर दिया गया है। काम मतलब यहाँ सारा बंदरबाट हो रहा है। काम के मामले में सारा बंदरबाट हो रहा है। ये आज का नहीं है, ये करीब बराबर का यही है कि कुछ मतलब अफसर के चलते यहाँ दबदबा है और जो संवेदक जो एक्चुअल संवेदक जो उसको काम से वंचित हो रहे हैं यहाँ पे। और कोई यहाँ पे करोड़ों रुपये काम लेके यहाँ पेंडिंग रखा हुआ है, फिर भी उसको काम पे काम मिले जा रहा है। आज टेंडर नंबर 21, 25, 26 का बीओक्यू का बिक्री का डेट था। हम लोग निर्धारित समय पर एप्लीकेशन जमा कर दिए। विभाग द्वारा बोला गया कि शाम को पेपर इशू किया जाएगा, लेकिन अभी तक इशू नहीं किया जा रहा। बोला जा रहा है कि पूर्व में ये सब काम किया जा चुका है और पूर्व में भी इस तरह का आरोप भवन प्रमंडल में पूर्व में भी लगते हुए आया हुआ है। आज बीओक्यू खरीदने का डेट था तो हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, तो हम लोग को बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन नहीं मतलब बीओक्यू नहीं देंगे, काम हो चुका है, पेपर वापस कर दे रहे। तो हम बोल रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं वापस, हम लोग को भी काम करना है। अच्छा, तो पेपर मिला आप लोगों को?
झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति इन दिनों अपने निर्धारित दौरे पर क्रम में हजारीबाग जिले में इस क्रम में शनिवार को समिति के सभापति और बरही विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की दुर्व्यवस्था और संसाधनों की कमी, मशीनों की खराब स्थिति और प्रबंधन की लापरवाही पर समिति ने गहरी चिंता व्यक्त की है। निरीक्षण के बाद समिति इस पूरे मामले पर गंभीर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे सरकार को सौंपने का काम करेगी। का निरीक्षण कर रही थी। यहाँ देखने को मिल रहा है कि वर्किंग आवर जो है बहुत कम किया गया है। लंच टाइम 2-2 घंटे का लंच टाइम किया गया होगा। आप कहीं भी देखेंगे 2 घंटे का लंच टाइम नहीं मिलता, आधे घंटे से ज्यादा कहीं लंच टाइम नहीं मिलता। टाइम पे डॉक्टर नहीं आते। सारा मशीन हर विभाग का खराब है। तो वेंटिलेटर है, मैक्सिमम कूड़ा बन के पड़ा हुआ है, मॉनिटर कूड़ा बना हुआ है। कोई व्हील चेयर मांगते हैं तो व्हील चेयर नहीं मिल रहा है पेशेंट को, उसके लिए मोबाइल जमा कर लिया जा रहा है। मैंने पेशेंट को जितना ज्यादा से ज्यादा सताया जाता है। और उससे सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर खुद दलाल बन गए। रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा? आप देखे होंगे कभी इंदिरा गांधी जी का, अगर रक्षक ही भक्षक बन गया तो कोई उपाय नहीं। उसी तरह यहाँ डॉक्टर रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। परमपिता श्री श्री 1008 देवराहा बाबा जी की अपार कृपा से शनिवार आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष में उनकी 35वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर विशेष पूजन और प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन आदित्यपुर स्थित पान दुकान चौक पर किया गया, जो कि देवराहा बाबा परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष विदेश्वर झा की देखरेख में संपन्न हुआ। विशेष पूजन के बाद हवन और आरती की गई, जिसके बाद भक्तों के बीच भंडारे का आयोजन किया गया। देवराहा बाबा परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष विदेश्वर झा ने बताया है कि आज ही के दिन योगिनी एकादशी तिथि पर बाबा समाधि में ब्रह्मलीन हो गए और उनके अंतिम दर्शन को लाखों की संख्या में भक्तों का जुटान हुआ था। देवराहा का 35वां पुण्यतिथि है। 19 जून 1990 को बाबा जी समाधि लिए थे और करीब 7 लाख आदमी अगर ज्ञानी वाजपेयी जी और वर्ल्ड के बहुत लोग थे। देवराहा को पिता परमेश्वर को सभी करीब लोग जानते हैं। राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाने वाले वही थे। कांग्रेस को आज जो हाथ छाप मिला है गाय बाजरा को हटा के, वो देवराहा जी का एक वचन जो इंदिरा गांधी पालन की थी। इंदिरा गांधी को बोले थे कि गाय बाजरा को हटाओ और हाथ छाप को अपने चुनाव से रखो। और बाबा जी एक समय में कई जगह प्रकट होते थे। लोग बोलते थे कि मैं तो इतना बजे यहाँ देखा हूँ, कोई बोलते थे प्रयागराज में देखा हूँ, कोई बोलते थे वृंदावन में देखा हूँ। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र में हृदय विदारक घटना घटी है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार रात्रि गश्ती पर हो रहे एक पैंथर पुलिसकर्मी की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं दूसरी पुलिसकर्मी गणेश सिंह का पल्स हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। घटना कोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदूर के पास की है। मृत पुलिसकर्मी की पहचान नंदकिशोर ठाकुर के रूप में की गई है। मृत पुलिसकर्मी के लिए हजारीबाग के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आईएसएफ के जवान जो हम लोग के जिला प्रशासन के अधीन में कार्यरत थे, इनका एक कंपनी जो है बड़का गांव में स्थापित है और उनका एक विंग जो है, एक प्लाटून हमारे कमदाग के बानादाग साइडिंग में ड्यूटी कर रहे थे। तो अभी तो मामला प्रकाश में आया है कि उनको गोली लगा है। अब हम लोग को देखना ये है कि गोली जैसे होता क्या है कि आजकल सारा ऑटोमेटिक वेपन है। ऑटोमेटिक वेपन में गिर जाने के बाद सिद्धगुड़ा थाना पुलिस और रमेरा के ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से नशा मुक्ति के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान निकाला। इस दौरान लोगों को नशा से दूर रहने को लेकर जागरूक किया गया, जिससे लोग इससे दूर रहें। आज हम लोग मराठी संस्था के सहयोग से बालू इलाके में जो यह इलाका काफी नशा से प्रभावित है, हम लोगों ने जन जागरण अभियान निकाला है। नशा में मुक्ति जागरण अभियान निकाला है और हम लोगों का ये स्पष्ट संदेश है कि जो करेगा नशा उसका होगा दुर्दशा। लोग समझ जाए। और सभी को जोहार। जमशेदपुर में बढ़ती हुई नशा और युवा वर्ग को इस तरह के खतरनाक दिशा की ओर बढ़ते देखकर प्रतिवर्ष हम लोग इस तरह के कई थाना के साथ, खासकर सिद्धगुड़ा और कई सारे थाना के साथ हम लोग नशा मुक्ति के ऊपर विभिन्न कार्यक्रम करते आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।